नमस्ते। हमारे इस ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी और जाहिर है इसका एक अंत भी होगा। पर सवाल यह है कि ये सब हमने पता कैसे लगाया। चलिए आज हमारे ब्रह्मांड की कहानी को समझते हैं। शायद ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हम इंसानों ने कभी खुद से पूछा है कि आखिर ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आया कहाँ से और जा कहाँ रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, है ना? ये तो हमारी अपनी कहानी की खोज है। एक ऐसी खोज जिसने हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जबरदस्त गलतफहमी से, जो सच कहूं तो देखने में बिल्कुल सही लगती थी। एक ऐसा आइडिया जो इतना ताकतवर था कि उसने करीब करीब 2000 सालों तक साइंस की तरक्की पर ही ब्रेक लगा दिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पुरानी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां यह माना जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर है, हमेशा से है और कभी नहीं बदलेगा। ये है टॉलेमी का मॉडल, जो अरस्तु के आइडियाज पर बेस था। इसमें क्या था? पृथ्वी यानी हमारी धरती ब्रह्मांड के बिल्कुल सेंटर में थी, एकदम सेफ, और उसके चारों तरफ चांद, सूरज, प्लैनेट्स और सारे तारे एकदम परफेक्ट गोल चक्कर लगा रहे थे। सब कुछ सेट था हमेशा के लिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? पर यह गलत था। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही थी, इस मॉडल में शुरुआत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मतलब अगर यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही है तो फिर ये पूछने का क्या मतलब कि ये शुरू कैसे हुआ, है ना? सवाल ही खत्म। लेकिन फिर एक क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने 2000 साल पुरानी सोच को जड़ से हिला दिया। अब ये बदलाव देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन यह सच में क्रांतिकारी था। कोपेर्निकस ने बस इतना किया कि सेंटर से पृथ्वी को हटाकर सूरज को रख दिया, बस। इसी एक छोटे से आइडिया ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और हमें मजबूर कर दिया कि हम यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचें। और कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद आए केपलर, जिन्होंने इसे और सुधारा। उन्होंने साबित किया कि प्लैनेट्स के रास्ते एकदम गोल यानी परफेक्ट सर्कल नहीं हैं। ये उस पुरानी सोच पर कि आसमान में सब कुछ परफेक्ट होता है, एक और बड़ी चोट थी। इस क्रांति के बाद हमारी समझ का दायरा तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते हमारा ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ा हो गया। पैरालैक्स मेथड का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने पहली बार तारों की दूरी नापी, और पता है ये कैसा था? ये कुछ ऐसा था जैसे हमें पहली बार पता चला हो कि रात का आसमान सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि एक ऐसा समुंदर है जिसकी कोई गहराई ही नहीं है। फिर एक और बात पता चली कि हमारा सूरज भी कोई इतना खास नहीं है। हार्लो शिपली जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने दिखाया कि हमारा सूरज तो अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के किनारे पर कहीं है, और हमारी मिल्की वे जैसी तो अरबों, जी हां अरबों और गैलेक्सीज हैं। और फिर आया साल 1929 और एडविन हबल की वो खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने देखा कि जो दूर की गैलेक्सीज हैं उनसे आने वाली रोशनी रेड शिफ्ट हो रही थी, मतलब लाल रंग की तरफ खिसक रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है ना? इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल का नियम बहुत सिंपल था पर बहुत गहरा। वो ये कि कोई गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता था कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, ये फैल रहा है। अब इस एक खोज ने 20वीं सदी की कॉस्मोलॉजी में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। सवाल ये था कि अगर यूनिवर्स फैल रहा है, तो अगर हम वक्त में पीछे जाएं, तो क्या इसकी कोई शुरुआत भी थी? तो यहां पर दो बड़े आइडियाज आमने सामने थे। एक तरफ थी बिग बैंग थ्योरी, इसके हिसाब से एक शुरुआत थी, एक महाविस्फोट। और दूसरी तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कहती थी कि नहीं, ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, बस फैलता रहेगा। आखिरकार सबूतों ने बिग बैंग थ्योरी का साथ दिया। सबसे बड़ा सबूत था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज। सोचिए, ये उस शुरुआती धमाके की बची हुई गर्मी है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसके अलावा यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है और क्वाज़र जैसी चीजों का मिलना, इन सब ने मिलकर बिग बैंग को ही सही साबित किया। तो ठीक है, अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई, तो फिर सवाल उठता है कि इसका अंत कैसा होगा। तो चलिए अब इस कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं, हमारे यूनिवर्स के भविष्य पर। इस फैलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो किशमिश वाली ब्रेड का एग्जाम्पल। जरा सोचिए, एक ब्रेड है जिसमें किशमिश है।
जैसे जैसे आटा फूलता है, हर किशमिश दूसरी किशमिश से दूर होती जाती है ना? कोई एक सेंटर नहीं है जहां से सब दूर जा रहा हो, बल्कि पूरा का पूरा स्पेस, पूरा आटा ही फैल रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमारी करीब 15 अरब साल की कहानी है एक नज़र में। शुरुआत हुई एक सिंगुलैरिटी से, जहां घनत्व और तापमान अनंत था। फिर 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में अचानक तेजी से फैलाव हुआ। पहले 3 मिनट में ही एटम के न्यूक्लियस बन गए। करीब 5 लाख साल बाद एटम बने और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और फिर करीब 1 अरब साल बाद पहली गैलेक्सीज बननी शुरू हुई। और आज हम यहां हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? ये सवाल एक चीज पर टिका है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल डेंसिटी। सीधे सीधे कहें तो सवाल बस इतना है कि क्या यूनिवर्स में इतना सामान, इतना मैटर है कि उसकी अपनी ग्रेविटी इस फैलाव को खींचकर रोक सके? तो यहां से भविष्य के 2 रास्ते निकलते थे। पहला, द बिग क्रंच, मतलब अगर यूनिवर्स में मैटर बहुत ज्यादा हुआ तो ग्रेविटी जीत जाएगी, फैलाव रुक जाएगा और सब कुछ वापस एक पॉइंट में सिमट जाएगा। और दूसरा रास्ता, अनंत विस्तार, मतलब अगर मैटर कम हुआ तो फैलाव हमेशा चलता रहेगा और यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा, अंधेरा और खाली होता जाएगा। तो हम किस रास्ते पर हैं? आज के जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि फैलाव की ताकत ग्रेविटी पर भारी पड़ रही है। मतलब हमारे यूनिवर्स में इतना मैटर नहीं है जो इस फैलाव को रोक सके। इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही रहेगा। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमेशा के लिए फैलता रहे, ठंडा होता रहे और अंधेरा होता रहे, उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमारी कल्पना की हदों को भी पार कर जाता है।